गाजा को आखिर किसकी नज़र लग गई। दुनिया मान रही थी कि युद्ध विराम के बाद यहाँ शांति आएगी, लेकिन क्या आपको पता है, गाजा अब एक ऐसे खतरे के मुहाने पर खड़ा है जो इजराइल के हमलों से भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। ये खतरा है गृह युद्ध का। पर्दे के पीछे हमास ने एक नया कत्लेआम शुरू कर दिया है। कौन है वो गाजावासी जिन्हें हमास अब चुन चुनकर निशाना बना रहा है, और क्यों इस खूनी खेल ने गाजा की शांति को हमेशा के लिए खत्म करने की धमकी दे दी है। आज हम गाजा के सबसे बड़े और सबसे डरावने सीक्रेट का खुलासा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं नेटिव इंडिया। गाजा में अमेरिका के दखल के बाद युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन गाजा में शांति अभी भी दूर है। गाजा सिटी में हमास ने अचानक वापसी की और एक झटके में 8 गाजावासियों की निर्मम हत्या कर दी। आरोप था इजराइल के लिए जासूसी। ये हत्याएं सरेआम की गई, उनका वीडियो बनाया गया और ऑनलाइन जारी कर दिया गया। ये वीडियो इतना भयावह था कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ये सिर्फ 8 मौतें नहीं थी, बल्कि गाजा के लोगों के लिए एक सीधा संदेश था। युद्ध में भारी नुकसान के बावजूद गाजा में सत्ता पर आज भी हमास का कब्जा है। हमास अब अपने विरोधियों को निशाना बना रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि हमास विरोधी गुटों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। हिंसा की इस नई लहर में सोमवार से अब तक कम से कम 10 हमास के लड़ाके भी मारे गए और प्रतिद्वंदी कबीलों या मिलिशिया के 20 सदस्य मारे गए हैं, ऐसी खबरें हैं। हमास के लड़ाके सड़कों पर उतर आए हैं। वो यातायात नियंत्रित कर रहे हैं, घरों पर छापेमारी कर रहे हैं और विरोधी कबीलों की पहचान कर रहे हैं। इस आंतरिक टकराव ने गाजा में गृह युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया। सवाल है, अब हमास का दुश्मन कौन है? फिलिस्तीनी समाज में सदियों से पारिवारिक कबीले मौजूद रहे हैं जो गाजा की राजनीति में अहम भूमिका निभाते थे। सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा हथियारों से लैस कबीलों में गाजा सिटी का दुगमुश कबीला भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों के साथ हालिया झड़पों में अकेले दुगमुश कबीले के 52 सदस्य मारे गए। विरोधी सशस्त्र समूह के नेता मोहम्मद अल मंशी ने साफ साफ कहा, अगर हमास हम पर हमला करता है तो हम अपनी रक्षा करेंगे। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये बयान गाजा के अंदर के गंभीर तनाव को दर्शाता है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास प्रतिद्वंदी गिरोहों को खतरा मानता है। इजराइल डिफेंस फोर्स की वापसी के बाद हमास पूरे गाजा पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो सरेआम हत्याएं करके विरोधियों को इजरायली जासूस बताकर एक डर का माहौल बनाना चाहता है, ताकि वो गाजा पर कब्जा कर सके, ताकि कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती न दे सके। क्या ये हत्याएं हमास के असली रंग को दिखाती हैं? या हमास एक ऐसा संगठन है जो शांति के नाम पर अपने ही लोगों का कत्लेआम करने से भी नहीं चूकता? गाजा में इजराइल के हमले थम सकते हैं, लेकिन हमास का आंतरिक कत्लेआम गाजा के भविष्य पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। क्या गाजा के लोग इस गृह युद्ध से बच पाएंगे, या हमास अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने ही लोगों का बलिदान कर देगा? ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है। हम इस गंभीर और संवेदनशील मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।